नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास शो पब्लिक पन्ना। G20 को लेकर आपके मन में भी कई सवाल हैं। आज उसी पे बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली सबसे बड़े आयोजन के लिए तैयार है। 9 से 10 सितंबर को होने वाले 2 दिवसीय G20 समिट के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई। पहली बार मेजबानी कर रहे भारत पर पूरी दुनिया की नजर है। दिल्ली में 3 दिन लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। स्कूल, दफ्तर, मॉल, बाजार सहित कई चीजों ऐसी हैं जो इन दिनों तक बंद रहेंगी। 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 बजे तक नई दिल्ली का पूरा क्षेत्र नियंत्रित क्षेत्र 1 माना जाएगा। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो आपके लिए जानना आवश्यक है। दिल्ली में कहां होगी G20 सम्मेलन का आयोजन? G20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधि राजघाट, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा भी जाएंगे। G20 से ट्रैफिक पर पड़ेगा असर। G20 समिट के चलते यातायात पर असर पड़ सकता है। 7 सितंबर से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में यातायात के कुछ बदलाव हो सकते हैं। कुछ सड़कें बंद हो सकती है और पार्किंग भी बंद हो सकती है। हालांकि मेट्रो सेवाएं बाधित नहीं होंगी। दिल्ली यातायात पुलिस के तरफ से दिए गए निर्देश के अनुसार दिनांक 7 दिसंबर को रात 11:59 बजे तक सभी प्रकार के मॉल, वाहन, वाणिज्य वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसी दिल्ली परिवहन निगम बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बसों को मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8/9/2023 के 5 बजे से लेकर 10 सितंबर को 11:59 तक नियंत्रित क्षेत्र 1 से माना जाएगा। हालांकि स्थानीय निवासी, अधिकृत वाहन और आपातकालिक वाहन को नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। रिंग रोड के अंदर के पूरे क्षेत्र को दिनांक 8/9/2023 के सुबह 5 बजे से और 10 तारीख के रात 11:59 तक विनियमित क्षेत्र माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासी, अधिकृत वाहन, आपातकाल वाहन और हवाई अड्डे और पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को वाहन को रिंग रोड से आगे दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति है। दिल्ली में इन 3 दिन क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इस चीज को लेकर कई लोगों के मन में सवाल हैं। चलिए आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। सामान्य यातायात नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के बाहर प्रभावित नहीं होगा। सभी मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, दूध के बूथ और सब्जी और फल की दुकानें नई दिल्ली समेत पूरे दिल्ली में खुली रहेंगी। सरकारी कर्मचारी, मीडिया कर्मी और डॉक्टरी पेशेवर और पैरामेडिक्स को नियंत्रित क्षेत्र में अपने निजी वाहन के साथ साथ सरकारी वाहन का उपयोग करने की अनुमति होगी। रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वारंडीज वाहनों को, बसों को सामान्य यातायात की अनुमति होगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और SIBT के लिए यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाया जाएगा, क्योंकि ये सभी शिखर सम्मेलन के दौरान भी चालू रहेंगे। नई दिल्ली जिले के भीतर वहां के निवासी, अधिकृत वाहनों को जाने की अनुमति होगी। होटलों, हॉस्पिटलों और नई दिल्ली में अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, कैटरिंग, बेस्ट मैनेजमेंट आदि से संबंधित वाहन को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर चढ़ना उतरने की अनुमति नहीं होगी। यातायात को लेके डाउट में है, यहाँ करें संपर्क। कई बार लोगों के मन में रूट और यातायात को लेकर कई तरह की शंकाएं होंगी। इसको लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप यातायात पुलिस से किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8750871493। हेल्पलाइन नंबर है 1095 और दूसरा नंबर है 01125844444। आप इन नंबरों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप इन नंबरों पर
के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं dirtrafic@nic.in और है दूसरा tshq@up.gov.in पर। क्या मैप से देख सकते हैं कहां कहां लगी है रोक? जी हां, प्रतिबंध मैप PLS मैप माई इंडिया ऐप पर दिखाई देंगे। ये ऐप वास्तविक समय के यातायात डेटा का उपयोग करके सड़कों की वर्तमान स्थिति को दिखाता है, जिसमें किसी भी प्रतिबंध शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि आप हमेशा सबसे अच्छे मार्ग के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। इसके अलावा मैप माई इंडिया ऐप सटीक वैकल्पिक मार्ग को भी सुझाव करता है। यह तब मददगार हो सकता है जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं जो प्रतिबंधों से प्रभावित हो। ऐप के वर्तमान यातायात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस मार्ग का सुझाव देगा जो आपके सबसे तेज और आसानी अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। क्या प्रगति मैदान के पास पार्किंग की सुविधा होगी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल हो। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा कारणों और प्रतिनिधि मंडलों की आवाजाही के कारण प्रगति मैदान के पास पार्किंग सेवाएं केवल अधिकृत वाहनों के लिए उपलब्ध होंगी। लोगों को निजी वाहनों का उपयोग से बचने और परिवहन के वैकल्पिक तरीकों को अपनाने की सलाह दी गई है। प्रगति मैदान के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की विशेष व्यवस्था की जाएगी क्या, ये भी एक सवाल है। 8 से 10 सितंबर तक यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो अधिकतम मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें। हालांकि 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बोर्डिंग एंड डीबोर्डिंग की अनुमति नहीं होगी। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे पब्लिक पन्ना में नई जानकारियों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और देखते रहें हिंदी खबर।